क्या E20 पेट्रोल से गाड़ी खराब हो जाएगी? ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत जागरूक करने वाली खबर है, आपके काम की खबर है और आपके गाड़ी से जुड़ी खबर है। चलते चलते 30 लाख 40 लाख की गाड़ी रुक जाए और आपको उस गाड़ी को लेकर शोरूम में जाना पड़ जाए और शोरूम में उसका इंजन खुल जाए, तो आपका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? पिछले कई दिनों से हमारे देश में एथेनॉल फ्यूल को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। लोग भयंकर गुस्से में हैं। हर दिन पेट्रोल पंप पर हंगामा कर रहे हैं भाई। लोग पेट्रोल पंप संचालकों से लड़ रहे हैं। हर दिन नए नए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं। हर दिन लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी का माइलेज यानी एवरेज कम हो रहा है। और सवाल अब यह उठता है कि जब लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है, तब भी पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? यह सवाल आपके जहन में है कि नहीं? आप ये सोच रहे हैं कि नहीं कि भाई गाड़ी खराब हो रही है, माइलेज कम हो रहा है, एवरेज कम हो रहा है, तो फिर क्यों एथेनॉल मिलाया जा रहा है? जवाब जानना चाहते हैं? पूरी खबर देख लीजिए, सब कुछ समझ जाएंगे। देश की बहुत बड़ी आजादी का दावा, माफ कीजिएगा, आबादी का दावा है कि एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल से उनकी गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। पहले तो इंजन में शिकायत आ रही थी, एवरेज या कहिए माइलेज कम हो रहा था, लेकिन अब तो गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स में भी जंग लगने लगा है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में फिलहाल जो पेट्रोल मिल रहा है वो E20 फ्यूल है। E20 फ्यूल मतलब E20 फ्यूल का मतलब होता है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। और 1 अप्रैल से हमारे देश के सभी पेट्रोल पंप पर यही E20 फ्यूल मिल रहा है। समझ गए आप 80-20 का रेशियो? और लोगों का क्या दावा है? लोगों का यह भी दावा है कि किसी पेट्रोल पंप से गुलाबी रंग का फ्यूल निकल रहा है। बताइए, पेट्रोल पंप का मान लीजिए आप पहुंचे और पेट्रोल लेने, वो हरा रंग का डाल दे, कोई दिमाग चकराएगा कि नहीं? अब ये गुलाबी रंग का भी कनेक्शन आ गया। किसी पेट्रोल पंप पर पानी जैसा फ्यूल आ रहा है, तो किसी पेट्रोल पंप पर जो फ्यूल मिल रहा है उसमें पेट्रोल अलग है और एथेनॉल अलग है। यानी पेट्रोल और एथेनॉल सही से मिक्स ही नहीं हो पा रहा है भाई, जिसकी तस्वीरें भी आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे। ये तस्वीरें लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की है और यही वीडियो शेयर करके लोग दावा कर रहे हैं कि एथेनॉल फ्यूल के नाम पर उनसे धोखा किया जा रहा है। वीडियो देखना चाहते हैं आप? ऐसे कितने और सैकड़ों वीडियो कहां से आ रहे हैं? इसी देश से आ रहे हैं। वीडियो आपको दिखा देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। देखिए वीडियो। अब 20% इथेनॉल पेट्रोल में डाल रहे हैं, सब झूठा प्रचार करते हैं। कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब ले रहा भाई लोग आप E20 पेट्रोल देख सकते हैं आप। ये E20 निकलनी है गाँव में, अभी निकलनी भैया, खाली नीचे उजर हो जाता है, ऊपर तनी मनी तेल बा। जिससे ये तेल लिए अभी हम निकाले तो इसमें पानी होना चाहिए ना जी, खाली इन्हीं का टंकी में पानी जाएगा। कल को ले गए हैं। अरे कल ले गए। अरे भैया हमारा पूरा गाड़ी खड़ा भैया, हम झूठ बोला, हम काहे के झूठ बोला? यह है एथेनॉल वाला पेट्रोल। इसकी वजह से ये इंजन डैमेज हो चुका है और ये पिस्टन की हालत देख सकते हो, कितना कार्बन आ चुका है। लावा बनन लाग रही है। कौन सा पंप का है यो ऊपर ला तो आएगा पेट्रोल और बाकी पानी मिला रखे मिला रखे इसमें। समस्या तो है भैया, अगर पंप से गुलाबी रंग का पेट्रोल निकलेगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे। और देश में विस्तार न्यूज ही ऐसा पहला टीवी चैनल था जिसने इन दावों की जमीन पर जाकर पड़ताल की थी। आपको याद है? इसी सीधे मुद्दे की बात में 25 जून को भी हमने इस बारे में पता लगाया था कि क्या सच में E20 फ्यूल इस्तेमाल करने से गाड़ियों का माइलेज यानी एवरेज कम हो रहा है? क्या सच में गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं? और हमारी पड़ताल में कुछ कार मैकेनिक ने यह कहा था कि हाँ भैया, माइलेज पर फर्क तो पड़ता है, एवरेज तो कम होता है। और यही शिकायत अब देश के अलग अलग हिस्सों से सुनाई दे रही है। चलिए, ये तो आम नागरिक हैं, इनको शायद E20 फ्यूल की जानकारी कम हो सकती है, लेकिन भारत पेट्रोलियम कंपनी के एक अधिकारी ने भी इस बात को माना है कि हाँ, E20 फ्यूल की वजह से गाड़ी का माइलेज 20 से 30% कम होता है। 20 से 30%। मुझे याद है जब मैं बीकॉम कर रहा था तो मुझे 15 रुपए मिलते थे। 10 रुपए का पेट्रोल डलाता था और 5 रुपए का स्कूटर में ऑयल डलता था। सोचिए,
अब 15 रुपए के पेट्रोल में मैं जाता था कॉलेज और वहां से लौट कर आता था। मतलब मेरे जैसे न जाने लाखों कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो 100 रुपए, 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए का पेट्रोल डलाते होंगे। और जो स्टूडेंट होता है वो तो जेब से तंग हाले होता है। जो पैसा महतारी बाप भेजते हैं उसको 15 दिन में खर्चा कर देता है और फिर 16वें दिन उसको लगता है कहीं से जुगाड़ हो जाए तो चला जाऊं। गाड़ी तो पल्सर खरीद लेगा, पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं। ये उन सब लोगों की समस्या है। 20 से 30% मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़ा नंबर है भाई। सुनिए बीपीसीएल के अधिकारी क्या कह रहे हैं। Now the concerns of the people are obviously ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. But who says that petrol is burnt so cleanly, positively, and every one of us knows what is the ideal mileage which is shown in the booklet and what we do. It is also dependent on individual habits. जब भारत पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनी के अधिकारी ही कह रहे हैं कि एथेनॉल को केमिकल फॉर्म में इस्तेमाल करने से 30% माइलेज यानी एवरेज कम होता है, तो इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब साफ है कि लोगों के दावों में सच्चाई है भाई। अब सवाल क्या उठता है? सवाल यह उठता है कि जब E20 फ्यूल से गाड़ियों का नुकसान का दावा किया जा रहा है, तब भी पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है? काहे भाई? यह भी आपको बता देता हूं, कारण बता देता हूं। देखिए सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का काम आज से नहीं हो रहा। 2001 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, जब पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिलाया जाता था। 2014 में इसे बढ़ाकर कितना किया गया? 10% कर दिया गया। और फिर इस साल 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल वाला फ्यूल मिलने लगा। यानी पेट्रोल में एथेनॉल तो पिछले 26 सालों से मिलाया जा रहा, लेकिन अभी यह आंकड़ा 20% तक पहुंच गया है। इसके अलावा देश के 48 पेट्रोल पंप पर E85 फ्यूल भी मिल रहा है। यानी मतलब क्या? 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल। और 2026 के आखिर तक इसे 500 पंपों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी टारगेट रखा गया है। नितिन गडकरी तो ये भी ऐलान कर चुके हैं कि सरकार ने 100% एथेनॉल पर चलने वाले वाहनों को मंजूरी दे दी है। यानी 100% एथेनॉल फ्यूल के बारे में भी सोचा जा रहा है। ये तो हुआ एथेनॉल का इतिहास और वर्तमान। अब बात करते हैं फायदे की। आखिर E20 फ्यूल बेचने से सरकार को क्या फायदा हो रहा है, जानना चाहते हैं? चलिए ये भी आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरकार पेट्रोल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अभी आपको याद है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो जंग छिड़ी हुई थी, मिडिल ईस्ट देशों में तनाव था, उसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही थी? कि देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। और हुआ क्या? देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े भी। इसके अलावा फिर क्या हुआ? भारत सरकार को रूस से खरीदना पड़ा, वेनेजुएला से खरीदना पड़ा। और पेट्रोल और डीजल को लेकर ट्रंप ने क्या कहा, भारत को लेकर क्या कहा, भारत सरकार ने क्या जवाब दिया? इसका मतलब यह है कि पेट्रोल डीजल की निर्भरता देश में दूसरे देशों पर टिकी हुई है। इसलिए भारत सरकार क्या चाहती है कि एथेनॉल से जो पेट्रोल बने उसका इस्तेमाल 100% हो। अब एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की खपत कम हुई है। भारत को 302 लाख मीट्रिक टन कम तेल का आयात करना पड़ रहा है, जिससे पिछले 12 सालों में सरकार ने कितना बचाया पता है? 1 लाख, ध्यान से सुनिएगा, 1,84,000 करोड़ विदेशी मुद्रा बचाई गई है। विदेशी मुद्रा बचाई गई। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि एथेनॉल बनाने में 3 फसलों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सी? पहली है मक्का, दूसरी है गन्ना और तीसरी फसल है चावल। और पेट्रोलियम मंत्रालय का दावा है कि एथेनॉल प्रोजेक्ट से पिछले 12 सालों में किसानों का भी बता रहा हूं, किसानों को भी 1,58,000 करोड़ का फायदा हुआ है। सरकार की तीसरी दलील क्या है? सरकार की तीसरी दलील यह है कि एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक पिछले 12 सालों में एथेनॉल प्रोजेक्ट की वजह से 908 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है। यानी कुल मिलाकर प्रदूषण कम हुआ है। चलिए सरकार के मुताबिक क्या क्या फायदे हैं वो तो आपको बता दिया। अब आपको सरकार की तरफ से पेट्रोलियम मंत्री का बयान क्या आया है वो भी सुनवा देते हैं। सुनिए। It's now well established that when you have ethanol, they use it in racing cars also. The acceleration increases.
mileage, yes, it may drop a little, but it may drop a little, mileage can drop a little because of various things. अपने बयान के आखिर में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस बात को कह रहे हैं कि हां, माइलेज पर फर्क पड़ता है और उसके कई कारण हो सकते हैं। अब जनता भी तो यही कह रही है भाई कि माइलेज और इंजन पर फर्क पड़ रहा है, गाड़ियों के पुर्जे खराब हो रहे हैं, लोगों ने लाखों लाखों रुपए में गाड़ी खरीदी है और अगर लाखों रुपए की वो गाड़ी एक साल में खराब हो जाएगी तो जनता गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी? आरती उतारेगी। अरे भाई 10-20 लाख रुपए की गाड़ी आती है, 30 लाख 40 लाख की गाड़ी आती है और वो गाड़ी एथेनॉल वाले पेट्रोल से खराब हो जाए तो अपना माथा नहीं पकड़ेगा और कहेगा नहीं कि क्या कर दिया सरकार तुमने। ये थोड़ी कहेगा कि बहुत अच्छा किया है, हम देश हित में सब बर्दाश्त कर लेंगे। अरे नहीं भाई, जब पैसा बर्बाद होता है तो बड़े से बड़े आदमी का माथा ठनक जाता है। एक सामान्य आदमी की पूरी जिंदगी निकल जाती है गाड़ी की EMI देने में। उसके मन से पूछे उस पर क्या बीत रही होगी। इस E20 फ्यूल की वजह से जनता को क्या क्या समस्या झेलनी पड़ रही है, दिखाऊं आपको? चलिए दिखा देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भारत में 2010 के बाद E10 इंजन वाली गाड़ियां बन रही है। मतलब यह है कि 2010 के बाद जिन्होंने गाड़ी खरीदी है उनका इंजन सिर्फ 10% एथेनॉल फ्यूल को सपोर्ट कर सकता है। और भारत की सड़कों पर चलने वाले ऐसे वाहनों की संख्या कितनी होगी सोचिए? 1-2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़? ना भाई ना, 22 करोड़ से ज्यादा है ऐसी गाड़ी। लेकिन अब कौन सा फ्यूल मिल रहा है? E20। इसलिए पुरानी गाड़ियों के इंजन में शिकायतें आ रही हैं। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में सभी कंपनियों से कहा था, क्या कहा था? कहा था कि E20 पेट्रोल को सपोर्ट करने वाली गाड़ी बनाओ। यानी 2023 के बाद से जो गाड़ियां बनी हैं सिर्फ वही E20 पेट्रोल को सपोर्ट करती हैं। इससे पुरानी कोई भी गाड़ी E20 पेट्रोल नहीं झेल पा रही है। चलिए, अपना तो सुकून है, अपने पास तो बाद वाली गाड़ी है। इसके अलावा दूसरी समस्या क्या? दूसरी समस्या यह है कि एथेनॉल पेट्रोल की तुलना में सस्ता मिलता है। फिलहाल 1 लीटर एथेनॉल की कीमत 58 रुपए है और इसमें पेट्रोल की कीमत जोड़ी जाए तो 1 लीटर E20 फ्यूल की कीमत 102 रुपए प्रति लीटर पड़ती है। अब हम तो यही चाहेंगे कि 58 रुपए वाला गाड़ी को बढ़िया चलाए। अगर 58 रुपये वाला ये एथेनॉल पेट्रोल बढ़िया से मिलने लगे और गाड़ी खराब ना हो, एवरेज कम ना हो, तो किसको देना है 102 रुपया? लेकिन क्या हो रहा है, भोपाल में वही E20 फ्यूल 114 रुपए लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अरे भाई, जब 102 रुपए में पड़ रहा है तो फिर 114 रुपए में क्यों बेचा जा रहा है? अगर लागत कम हुई है तो इसका फायदा जनता को भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब तीसरी बड़ी समस्या क्या है? चावल से अगर 1 लीटर एथेनॉल बनाना है तो 10,790 लीटर पानी खर्च करना पड़ता है। कितना? 1 लीटर एथेनॉल के लिए लगभग 11,000 लीटर पानी खर्चा होता है। यानी पानी का भी नुकसान है। और ये तो सिर्फ बड़े नुकसानों की बात कर रहा हूं, जनता को कितना नुकसान हो रहा है वो इस रिपोर्ट में आपको सुना देता हूं। सुनिए। इथेनॉल का व्यापक असर लोगों की गाड़ियों पर देखा जा रहा है। माइलेज और साथ ही इंजन पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दिक्कत आ रही गाड़ियों में, एवरेज भी नहीं है, पिकअप भी नहीं है, झटके भी लेती है गाड़ी और पहले जैसा माइलेज नहीं दे रही है गाड़ी। जो हम सर्विसिंग गाड़ी करवाते थे 4-4, 6-6 महीने में, अब 2-2, 3-3 महीने में करवानी पड़ रही है। तो ये हमें कुछ ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है इथेनॉल चेंज होने से। गाड़ी बंद हो जाती है चलते चलते, स्टार्टिंग नहीं हो पाती सही, पेट्रोल के कारण ही हो रहा है। अभी तक तो नहीं हो रहा था पहले जो आ रहा था। अब एथेनॉल 20 गाड़ियाँ आ गई हैं। 20 गाड़ियों में एवरेज कम है, एक तो एथेनॉल की वजह से, और दूसरा इंजन पे लोड पड़ रहा है। गाड़ियाँ एवरेज कम दे रही हैं, इंजन सीज हो रहे हैं। जब से E20 पेट्रोल आया है, जब से ही ये माइलेज पे और पिकअप पे वो पड़ रहा है फ़र्क, और हर इंसान परेशान है इससे। जैसे कि पिस्टन सीज हो रहा है, कार्बन हो रही है, एजिया चोक हो रही है बार बार। पेट्रोल की 4-5 गाड़ियाँ रोज़ की आ रही हैं। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में एथेनॉल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया के कई देश जैसे ब्राजील, अमेरिका बताइए, अमेरिको कर रहा है। ये दुनिया भर का पेट्रोल रोके दे रहा है और खुद एथेनॉल इस्तेमाल कर रहा है। बताइए कितना सनकी देश है और कितना मौका परस्त देश है। अमेरिका में एथेनॉल यूज हो रहा है और बाकी लोगों का पेट्रोल जीना हराम कर रखा है। ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, इन सभी देशों में भी एथेनॉल फ्यूल मिलता है भाई, सभी देशों में मिलता है। ब्राजील के पेट्रोल पंप पर तो आपको E27 और E100 फ्यूल जैसे विकल्प मिलते हैं, लेकिन वहां एथेनॉल फ्यूल खरीदना अनिवार्य नहीं है। आपकी मर्जी, आप चाहें तो एथेनॉल फ्यूल खरीदें या फिर सामान्य पेट्रोल डलवाएं, आपके पास विकल्प है। और भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, सीधे मुद्दे की बात यह है कि जनता के पास कम से कम दोनों विकल्प होने चाहिए। जिसे E20 फ्यूल डलवाना है वो E20 डलवाए, जिसे सामान्य पेट्रोल डलवाना है वो सामान्य पेट्रोल का इस्तेमाल करें। हमारे एडमिन हेड हैं, मित्र हैं, उनका नाम है बबलू पाड़े,
वो इस समय नई गाड़ी खरीदें तो डलवा ही नहीं रहे हैं सामान। बोले हम एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवा रहे हैं। हम कहे महंगा पड़ रहा हो तो क्या करें, इंजन खराब हो जाएगा। ये हम अपने ऑफिस की बात कर रहे हैं भाई। सामान पेट्रोल का इस्तेमाल करें, नहीं डलवाना है तो मत डलवाएं, लेकिन विकल्प तो दीजिए। विकल्प देना पड़ेगा ना। पैसा, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल सब खराब हो रहा है।